नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है यहाँ पर वर्क कार्य। तो कार्य से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे पूरा, और इस चैप्टर में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य क्या है। कार्य क्या है या वर्क क्या है, तो ध्यान रखना, इसको सिंपल भाषा में समझना। वर्क ऊर्जा है। वर्क क्या है? एक ऊर्जा है। इसको इस तरह समझना कि जितना हम वर्क करेंगे, जितना कार्य करेंगे, उतनी ऊर्जा मतलब खर्च होगी। तो वर्क और ऊर्जा एक ही, आप ये जो मान सकते हो। इसका मतलब 2 किलोमीटर रनिंग करने में और 4 किलोमीटर रनिंग करने में, तो हमको पता है कि इसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी? एनर्जी। इसमें एनर्जी कम खर्च होगी और इसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी 4 किलोमीटर रनिंग करने में, 2 किलोमीटर रनिंग करने में एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे कार्य कम हुआ तो ऊर्जा कम हो गई, कार्य बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई। तो आप ये बोल सकते हो एनर्जी क्या है, मतलब कार्य क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी। ठीक है, पहली बात तो ये, इसीलिए हमने देखा कि दोनों का मात्रक भी एक होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर सिस्टमेटिक देखें तो क्या है ये। मान लो कि ये अपने पास कोई बॉक्स है। इस बॉक्स को हमने यहाँ पर अपने फोर्स लगाया, यहाँ पे हमने कोई बल लगाया, फोर्स लगाया, और यहाँ पे फोर्स लगा के इस बॉक्स को हमने विस्थापन कर दिया। इस बॉक्स को हमने यहाँ से यहाँ तक लेके आया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ये विस्थापन हो गया। हमने इस बक्से का विस्थापन कर दिया या विस्थापित कर दिया। ये बिंदु ए पे था, अब हम इस बिंदु बी पर लेके आ गए। और फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स भी इधर लग रहा है। देखो ध्यान रखना, विस्थापन किधर है? विस्थापन भी इधर है, और बच्चों बल भी किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर आप इसको इस तरह समझना, कार्य हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। आपको ज्यादातर बुक्स में ये मिलेगा, लेकिन बच्चों मैं बोलता हूँ कि ये मतलब सही तो है, लेकिन ये अधूरा है। ये क्या है? अधूरा है। क्यों अधूरा है समझना। अगर आपको कार्य का फॉर्मूला लिखना है तो कार्य का फॉर्मूला ये हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। इसको समझने का, अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या ध्यान रखना, W बराबर एफ, मतलब बल को बोल दिया एफ, विस्थापन को बोल दिया एस कोस थीटा। इतना ध्यान रख लो आप। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा तो ध्यान रखना, W बराबर एफ इंटू एस नहीं होता है। एफ इंटू एस है वो अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया आपका? कार्य का फॉर्मूला हो गया बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कार्य का पूरा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा। और थीटा क्या हो गया बच्चों? ध्यान रखना, यहाँ पर थीटा है वो बल और विस्थापन में कोण है। बल और विस्थापन में एंगल है। बल और विस्थापन के मध्य। अगर आपको ध्यान में है तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कभी भी। चलो अब सोल्व करते हैं आगे इसको। अब यहाँ पर देखो, फोर्स भी इधर लगा, विस्थापन भी इधर है। तो फोर्स को मैंने बोल दिया एफ, विस्थापन को मैंने बोल दिया यहाँ पर एस, कैपिटल एस बोल दिया, और कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा कितना है? देखो बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर लग रहा है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हो एफ एस कोस 0, और कोस 0 कितना होता है? 1। तो W बराबर एफ एस। तो बच्चों ये देखो, ये एक कंडीशन है, ये फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है? सिर्फ कंडीशन है। कंडीशन कब है? जब विस्थापन और बल की दिशा एक ही है, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। बाकी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, इसलिए फॉर्मूला क्या ध्यान रखना आपको? ये ध्यान रखना आपको, एफ एस कोस थीटा।
इसको रख लेना चाहिए, ये हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू। ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही होगा। ये कब सही होगा, जब बल और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में हो। देखो ये आया ना फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला हर जगह सही होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इसका मात्रक निकालते हैं, अब इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक देखेंगे तो हमने देखा कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा। तो एफ का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, इसका कार्य का मात्रक हो गया। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं जूल। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। ध्यान रखना, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो कार्य का मात्रक भी है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो गया, जूल हो गया। दोनों का मात्रक एक ही होता है, और जूल हम न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं। चलो अब देखो, अब मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, तो आपको इस वाले फॉर्मूले में मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा कार्य का फॉर्मूला क्या आ गया था, एफ एस कोस थीटा। चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके और ज़्यादा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये आपको इमेज दिख रही है एक, इसमें हमको ये देखना है कि अलग अलग कार्य क्या होगा इसमें। तो आप यहाँ पर देखो एक बार, सबसे पहले हमको ये पता करना है, यहाँ पर देखो ये घोड़ा इधर जा रहा है, तो घोड़ा किधर बल लगा रहा है, घोड़ा बल लगा रहा है इधर। अपन ये बोल सकते हैं एक्शन, या इसको बोल सकते हैं लगाया गया बल, लगाया गया बल, या अप्लाइड फोर्सेस। इसको हमने पढ़ा, हमने जो फोर्स में पढ़ा था इसको हमने बोल दिया अप्लाइड फोर्सेस। कौन अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड फोर्स है ये, और यहाँ पे ये घोड़ा अप्लाइड कर रहा है फोर्स। यहाँ पे देखो नीचे की ओर हमेशा क्यों कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल या भार, और इसी को हमने क्या बोल दिया, गुरुत्वीय बल। नीचे की ओर लगता है गुरुत्वीय बल, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा, W बराबर m इंटू जी। ठीक है बच्चों, ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगा, ऊर्ध्वाधर बल लगा, ऊर्ध्वाधर या नॉर्मल बल लगा यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल क्या, कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और पीछे की ओर हमेशा बताया कि जिस ओर अप्लाइड फोर्सेज है उसके जस्ट अपोजिट हमेशा घर्षण बल लगता है। आपको 4 फोर्सेज बता दिए मैंने, घर्षण बल। ये एग्जाम्पल देख लो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। चलो अब हमको क्या करना है, हमको अलग अलग फोर्सेज से, आपको पता है कि ये घोड़ा जब इसको लेके जा रहा है तो विस्थापन किधर हो रहा है, आपको सबको पता है, हमेशा ध्यान रखना विस्थापन इधर हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना। घोड़ा किधर जा रहा है, जिधर घोड़ा जा रहा है उधर विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और विस्थापन को मैंने बोल दिया एस, कैपिटल एस। चलो अब हम यहाँ पर इसके अलग अलग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अब घोड़े की इमेज आप यहाँ पे दिमाग में रखना। पहला ये है, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, लगाए गए या अप्लाइड फोर्स द्वारा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस कितना कार्य करेगा। तो हमको पता है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब देखो कितना बल लगाया, एफ ए, लगाया गया बल कितना है, एफ ए, यहाँ पे दिख रहा है अपने को। विस्थापन कितना है, एस, कोस, देखो लगाए गए बल और विस्थापन में एंगल कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब एंगल कितना हो गया यहाँ पर, थीटा हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, तो कोस 0। तो लगाया गया बल द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, तो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो W बराबर हो जाएगा एफ ए गुणा एस। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन अपना ये है, इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला हमने देखा था W बराबर एफ एस कोस थीटा, यही फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो देखो घर्षण बल कितना था यहाँ पर, देखो एक बार एफ आर, देखो यहाँ पर ये रिएक्शन, या आप ये जो बोल सकते हो घर्षण बल, तो ये था ना, देखो एफ स्मॉल एफ, तो देखो एफ स्मॉल एफ, विस्थापन हो गया एस, कोस थीटा कितना हो जाएगा, देखो विस्थापन इधर है और घर्षण इधर है, समझना एक बार, घर्षण बल किधर लग रहा है, इधर, विस्थापन किधर लग रहा है, इधर। जब अपोजिट है तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180, 180 डिग्री, तो 180, और कोस 180 का मान कितना होता है, -1, ध्यान रखना, कोस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल एफ स्मॉल एफ इंटू एस, ये हो जाएगा आपका कार्य। तो बच्चों देखो एक बार यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो, चलो यहाँ पर कार्य कैसा हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ पर कार्य कैसा हुआ, नेगेटिव। चलो अपन बाद में देखते हैं इसको, पहले हम एक बार फोर्सेज की बात कर लेते हैं। तीसरा बल हम करते हैं, देखो नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा था, इधर देखो एक बार, नीचे की ओर बल लग रहा था आपके यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, या भार के बराबर, तो अपन ये बोल सकते हैं गुरुत्वीय बल। आपको ये भी पूछ सकता है कि गुरुत्वीय बल, या ये बोल सकता है भार के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो बच्चों देखो वर्क डन बाय वेट या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की या वेट की वजह से कितना कार्य होगा, तो W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, ये आपको पता है, तो लिख लो एक बार एफ एस कोस थीटा। मैं बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए। देखो फोर्स क्या लग रहा है नीचे की ओर, W बाहर ही तो है, विस्थापन हो गया S। अब देखो विस्थापन इधर, बाहर लग रहा है नीचे, बस यही बात आपको समझनी है, सिर्फ एंगल आपको ध्यान रखना है, विस्थापन इधर है और बाहर किधर है, नीचे, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बच्चों लिख दो कोस 90, और कोस 90 का मान आप सबको पता है कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा W इंटू एस इंटू 0, तो क्या हो जाएगा ये 0, ये आपको ध्यान देना बच्चों। इसका मतलब अगर ये गाड़ी जा रही है आगे, तो नीचे बाहर की तरफ से कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन अपना, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, हालांकि इतना मैंने बताने के बाद में। चौथा है नॉर्मल फोर्स द्वारा या ऊर्ध्वाधर बल, या कुछ भी बोल सकते हैं, द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो आराम से बता दोगे आप इसमें, कोई वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो आपको फॉर्मूला में वापस लिख देता हूँ, W बराबर एफ एस कोस थीटा, हर बार यही फॉर्मूला लिखना है। नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, N, विस्थापन S, कोस, एंगल कितना है, देखो विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है बच्चों, विस्थापन इधर हो रहा है, और नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, ये हो गया N, एंगल कितना हो गया 90, और कोस 90 कितना होता है 0, मैंने बताया था, तो कोस 90, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। तो आप इसको इस तरह से समझना बच्चों कि हमने क्या बोला कि वर्क है वो, देखो लगाए गए बल द्वारा वर्क कैसा हो गया, ये पॉजिटिव वर्क हो गया, हुआ नहीं हुआ। घर्षण बल द्वारा कैसा कार्य हो गया, घर्षण बल द्वारा ये कार्य हुआ वो नेगेटिव कार्य हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य कितना हुआ, ये कार्य कितना हो गया, शून्य हो गया या 0 हो गया, या वन नील हो गया, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। और नीचे बात करते हैं नॉर्मल फोर्स द्वारा कितना कार्य हुआ, ये भी कार्य कितना हुआ, शून्य हुआ या 0। इसको आपको समझना है एक बार। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, कार्य नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, यहाँ पर अपने को ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कार्य क्या होता है, उसके बाद में ये मैंने मात्रक बताया, और यहाँ मैंने चारों द्वारा कार्य बता दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, और आपको इसको सोल्व करना है, आपको पता लगाना है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए चलो, जैसे मान लो कि यहाँ पर कि ये कोई एक बॉक्स है, समझना एक बार आप इसको, और ये देखो ये बल लगा रहे हैं अपन ऐसे फोर्स, और ये मैंने लगाया 10 न्यूटन,
मतलब फोर्स अपन देखो आगे की ओर नहीं लगा रहे, और विस्थापन किधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, इसका विस्थापन इधर होगा। मान लो कि विस्थापन कितना हो गया, ये विस्थापन, ये बॉक्स यहाँ से चलता चलता इसको मतलब अपने फोर्स लगाया तो ये बॉक्स यहाँ तक आ गया। ठीक है बच्चों, ये फोर्स बॉक्स से यहाँ तक आ गया। हमने बोल दिया कि इसका विस्थापन कितना हो गया, बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका विस्थापन हो गया यहाँ से यहाँ तक का, हमने बोल दिया कि 5 मीटर का। कितना हो गया, 5 मीटर का। और ये 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। हमको बताना है यहाँ पर, और ये एंगल आपको बता रखा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री बता रखा है। अब आपको ये बताना है कि 10 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य, तो 10 न्यूटन बल द्वारा किया गया कार्य। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और ये एंगल ध्यान रखना 45 डिग्री है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तरीका तो ये है, इसके फैक्टर निकाल लो। चलो मैं फैक्टर भी बताता हूँ आपको, पहले अपन एकदम जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। बल बराबर क्या था, एफ एस कोस थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो देखो एक बार, बल कितना है 10 न्यूटन, विस्थापन कितना था 5, कोस, एंगल कितना है, बल और विस्थापन में एंगल कितना है, देखो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स ये है और विस्थापन इधर है, तो 45 डिग्री का एंगल है। और हमको पता है कोस 45 कितना होता है, कोस 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√, तो क्या हो जाएगा ये 50 1/√2। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 50/√2 बोल दो, तो ये आ जाएगा 50/√2। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 25√2 आ जाएगा। तो इसका आंसर अब ये भी ऐसे भी लिख सकते हो 25√2, और किस में आ जाएगा, ये जूल में आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, जूल। ठीक है, ये कार्य आ गया। यहाँ पे मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि आपको फैक्टर भी पता होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर कोई फोर्स है, और इस ये मान लो कि इधर समझना, जैसे ये फोर्स लग रहा है इधर, कभी भी अगर फोर्स लग रहा है, अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फैक्टर निकालना तो कैसे निकालना वो देख लो एक बार। जैसे मान लो कि ये हो गया, ये एंगल 45, तो ध्यान रखना बच्चों, और जिधर एंगल होता है, जिधर एंगल है, यहाँ पे देखो जिधर एंगल है उधर क्या हो जाएगा, कोस का आ जाएगा, कोस थीटा। और जिधर एंगल नहीं है उधर कौन सा फैक्टर आ जाएगा आपके, ध्यान रखना इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। इसीलिए फॉर्मूले में क्या आ गया अपने, एफ कोस थीटा आ गया। ठीक है, ये इसलिए ध्यान रखना, ये फैक्टर मैंने इसीलिए बताए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको तो बस इतना से ध्यान रखना है, कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा, बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी किसी भी फैक्टर हम निकालते हैं तो जहाँ थीटा होता है उधर कोस थीटा, और जहाँ थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा, ये अपन 2 फैक्टर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको बोल दे कि एक्स में या एक्स एक्सिस में बल का फैक्टर क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, और वाई एक्स में क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कार्य से रिलेटेड अपना पूरा हुआ। तो इसमें इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा चैप्टर शुरू होगा, वो होगा हमारा ऊर्जा, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में हम ऊर्जा संरक्षण पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा जो चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर ऊर्जा, तो जरूर देखें आप। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट करें, बताएं हमको, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी दिक्कत आ रही है मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो कुछ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।